अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। एजे हेल्थ टीवी पर आपको खुशामदीद है। पुख्तुन रोन डेरा मनना मशे पंजाबी भाइयों को जियानू और फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स वेलकम टू द शो। आपकी साहब बहबूद से मुतलका प्रोग्राम हम करते रहते हैं। आज की जो वीडियो है वो बात करेंगे कि गुस्सा क्यों आता है, वो कौन सा हार्मोन है जो इसमें इन्वॉल्व है, वो कौन से मसाइल हैं जो उससे हो सकते हैं, गुस्से के हार्मोन का नाम क्या है, ये कहाँ से ट्रिगर करता है, गुस्से को हमने होम्योपैथिकली कैसे देखना है, वैसे कैसे देखना है और इसके हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जो कि एजे हेल्थ टीवी है इसको सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मॉरल से रब्ता करें। तो वो हार्मोन जिसको हम गुस्से वाला हार्मोन कह सकते हैं उसको कॉर्टिसोल कहते हैं। मैं इसका स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। एडिटर साहब से गुजारिश है कि ये स्पेलिंग डिस्प्ले कर दें। गुस्सा एक आम इंसानी रद्द-ए-अमल है, लेकिन जब ये गुस्सा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये मुसलसल प्रॉब्लम फिर बनाना स्टार्ट कर देता है और ना सिर्फ हमारी जहनी सेहत बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। और ये सब कार्टिसोल नामी जो हार्मोन है इसकी वजह से होता है। चूंकि हमारे जिस्म में एक निज़ाम है और ये हमारे जिस्म में पैदा होता है और ये इस गुस्से को, स्ट्रेस को कोप करने की बेसिकली कोशिश करता है। डू और डाई वाली पोजीशन होती है। आप सोच रहे होंगे कि कार्टिसोल हार्मोन है क्या, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल हम उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्टिसोल हार्मोन कहाँ पे डेवलप होता है। बेसिकली अगर आप इसको देखें, इसको हम बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन का नाम भी देते हैं। ये हमारे जिस्म के जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं जो कि दोनों गुर्दों के ऊपर होते हैं तकरीबन, ये इसका सेंटर, इसकी क्रिएशन, इसकी डेवलपमेंट एड्रेनल गदूद की जिम्मेदारी है और ये एड्रेनल गदूद गुर्दों के ऊपर होते हैं। और जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि इनका जो बुनियादी काम है ये कॉप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर कोई खतरा महसूस हो जिस्म को तो उसके दबाव के रद्द-ए-अमल के तौर पर ये एक्टिव होते हैं। जैसा कि अगर हमें मतलब कोई डर हो कि कोई जान ले लेगा, खतरा महसूस हो, तो यह हार्मोन फौरी तौर पर हमारी मदद करता है। तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसे फाइट या फ्लाइट रद्द-ए-अमल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिएक्शन बेसिकली। यानी या तो हम लड़ते हैं या फिर वहां से भाग जाते हैं। जो लड़ता है उसको हम माशरे में दलेर कहते हैं, जो भाग जाता है उसको बुज़दिल कहते हैं। ऐसा नहीं है। ये वो हार्मोन जब एक्टिवेट होता है तो फाइट और फ्लाइट वाली पोजीशन है। जब हमें किसी किस्म का दबाव महसूस होता है, जैसे कि मुश्किल काम, टफ टाइम की कमी, जिंदगी में कोई और मुश्किल, एकदम से कोई धमाका हो जाए तो दिल फुड़क के ऊपर चला जाता है, तो एड्रेनल गदूद जो है ये एक्टिव होते हैं और इस कार्टिसोल का अखराज करते हैं जो कि हमारी तवानाई को बढ़ाता है ताकि हम खतरात का सामना कर सकें। लेकिन यह हार्मोन ज़्यादा अरसे तक या बहुत ज़्यादा मकदार में अगर खारिज हो तो जाहिर है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यह हमारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात डाल सकता है। तो कोशिश करनी है कि हमने इसको कॉप करना है, बहुत ज़्यादा गुस्से को कंट्रोल करना है। और जब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है बगैर वजह के। कोई सही बात भी कर रहा हो तो हमारे जिस्म का जो रद्द-ए-अमल है, ये कार्टिसोल का रद्द-ए-अमल है, वो लेवल बढ़ जाता है। उससे फिर बंदा अपने जज्बात पर काबू नहीं पाता, तो फाइट वाली पोजीशन में बंदा आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कार्टिसोल का फंक्शन। तो इस पे आगे चल के बात करते हैं हम। ओबियसली होम्योपैथी आपको पता है एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। इसको अपनाने से इस प्रॉब्लम पे काबू पाया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन होम्योपैथी आपको पता है सिम्टम्स की गेम है। सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथी है, सिम्टम नहीं है तो होम्योपैथी नहीं है। हमें कुछ एहतियातें भी करनी है कि जब ऐसी कोई पोजीशन हो तो हमें मेडिटेशन की तरफ जाना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, खड़े तो बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाएं या वॉक करना स्टार्ट कर दें। वॉक करने से भी कॉर्टिसोल का लेवल मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है।
तो इसका हम सिंपल टेस्ट सलाइवा यानी कि थूक से भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से भी इसका पता चल सकता है। तो बड़ा सिंपल है कि इसका लेवल जिस्म में क्या है, आप अपने किसी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के पास चले जाएं या किसी डॉक्टर से कि वो आपको प्रिस्क्राइब कर दे, तो इंशाल्लाह आप वो टेस्ट बड़े इजीली कर सकते हैं। मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलिक से रब्ता करें। AJ हेल्थ टीवी के नाम से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस किस्म की मुफीद मेडिकल से रिलेटेड ये चैनल है आपको मिलती रहे। आगे चल के इंशाल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आप हमसे अलामात पूछते हैं और हम बराह रास्त आपको उन अलामात के मुताबिक आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं या सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल यू आर ओपन, यू आर वेलकम एंड यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। उसमें करना आपने ये है कि 0322441640 0322441640 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे वॉइस नोट कर दें या टेक्स्ट कर दें अपना नाम, शहर का नाम और पाकिस्तान जिंदाबाद आपने लाजमी लिखना है। आई लव माई कंट्री और आई लव पाकिस्तान। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा या आपको ज्वाइन करवा दूंगा। अच्छा, वर्जिश मैं ऊपर भी बता चुका हूं कि बड़ी अच्छी चीज़ है। 40 मिनट की अगर आप वर्जिश करेंगे तो एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके लिपिड प्रोफाइल में HDL वगैरह आउट है या टोटल आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आउट है तो वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नींद 6 से 8 घंटे लाजमी करनी है। नींद पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो नींद की कमी से भी बाजुकात चिड़चिड़ापन कोर्टिसोल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सरे लीडिंग एक मेडिसिन है नक्स वामिका। ये जहर से बनती है, कुचला कहलाता है इसका जहर। ये दवा जहनी दबाव और गुस्से को कंट्रोल करती है और ऐसे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप थकावट, बेचैनी और गुस्सा महसूस करते हैं और नींद की कमी भी बाज़ बात होती है, जाहिर है 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम प्राइवेट सेक्टर में हो रहा होता है, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद दवा साबित हो सकती है। ये चूँकि जहर है, ये 30 से कम पोटेंसी में हम इस्तेमाल नहीं करवाते, तो इसको मैं रिकमेंड करता हूँ 30, 200 और इससे ऊपर की पोटेंसीज में। जहनी जहाँ पे परेशानी हो तो इसको आप 1M तक भी जा सकते हैं। अगली मेडिसिन एक जज्बात वाली मेडिसिन एग्नेशिया हमारा, इसका नाम है। जज्बाती उतार चढ़ाव, गम को दूर करने में मदद देती है। अगर आपको गुस्सा आता है और आप जज्बाती तौर पर ज़्यादा हसास होते हैं, सेंसिटिव लोगों की ये मेडिसिन है, तो ये दवा आपकी हालत को बेहतर और मुस्तकिम कर सकती है। ये टेस्टेड एंड ट्राइड मेडिसिन है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। कोई दुख हो, कोई परेशानी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी मेडिसिन स्टेफिस्केरिया, ये शदीद गुस्से की हालत में और जज्बाती दबाव को कम करती है। अगर आपको शदीद गुस्सा या किसी गम की वजह से पीछे कोई मामला हुआ है तो उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे और ओपोनेंट आपको इश्तियाल दे रहा है, तो इसके 2 कतरे उस वक्त ये एक नेमत साबित हो सकता है। इसको याद रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मैं डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू।